दुनिया भर में कोरोना वायरस के वैक्सीन पर रिसर्च चल रहा है। हमारे कोरोना वॉरियर्स देश को बचाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से बाकी सभी लोग घरों में कैद हैं। ऐसे में हमें हमेशा एक नई खबर आने की उम्मीद रहती है। हाल ही में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने यूजीसी एग्जाम्स लाइक नीट और जेईई मेन के डेट्स की घोषणा की है, जो जुलाई के महीने में होगी और कॉलेजेस में सितंबर से सेशन शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बारे में कोई पुख्ता वजह नहीं बताया गया है कि क्या कोरोना तब तक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को एक लाइक कर दें, जिससे हमें बहुत खुशी मिलेगी। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस फैमिली के मेंबर बन जाइए। सिंगापुर यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के अनुसार 21 मई तक भारत कोरोना से 97% आज़ाद हो जाएगा और 18 जून तक भारत पूरी तरह से कोरोना से मुक्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये अनुमान इस बात पर निर्भर करता है कि हम लॉकडाउन को किस तरह पालन कर रहे हैं। इंडिया में कोरोना के कुल केसेस 46,000 को पार कर चुका है। लॉकडाउन में कब और कितनी रियायत दी जाएगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि एंटीबॉडी टेस्ट कितना सफल हो रहा है। भारत में लॉकडाउन 3 लग चुका है, लेकिन इसे पालन कराने की सख्ती पर सवाल उठ रहा है। अगर हम ये पता कर सकें कि किसी को कोरोना वायरस ने संक्रमित किया था और वह ठीक हो चुका है और अब उसके शरीर में उससे लड़ने की क्षमता विकसित हो चुकी है, तो ऐसे लोगों को दोबारा काम करने की इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन इसके लिए पहली शर्त तो यह है कि एक ऐसे एंटीबॉडी टेस्ट को विकसित किया जाए जो भरोसेमंद हो, क्योंकि हाल ही में भारत में शुरू किए गए एंटीबॉडी टेस्ट को बीच में रोक दिया गया था। इनके नतीजों पर जानकारों को भरोसा नहीं था। किसी भी संक्रमण के बाद हमारे खून में एंटीबॉडी प्रोटीन बची रह जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर कहीं वो हमलावर वायरस या बैक्टीरिया दोबारा शरीर में आए तो उसे फिर से खत्म किया जा सके। लेकिन नए कोरोना वायरस के साथ भी ऐसा हो, ये जरूरी नहीं है। हाल ही में WHO की मारिया वान ने चेतावनी दी थी कि ये वायरस इससे पहले इंसान के शरीर में कभी नहीं रहा था। हर व्यक्ति का शरीर उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के मुताबिक उससे मुकाबला करता है। ये हर इंसान में अलग होती है, जो उसकी उम्र, लड़ने की शक्ति और आनुवांशिक कारणों से निर्धारित होती है। अब तक की रिसर्च ये बताती है कि एक बार संक्रमित हो चुके व्यक्ति पर अगर कोरोना वायरस दोबारा हमला करता है तो वो फिर से संक्रमित हो सकता है। ये रिसर्च चूहों और बंदरों पर हुई है। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का ट्रीटमेंट। इस थेरेपी में ठीक हुए व्यक्ति के ब्लड से एंटीबॉडीज निकालकर कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में डाली जाती है, जिससे कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी को बहुत से लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए ठीक हुए लोगों से खून निकालना होगा, फिर इसे मरीजों को चढ़ाया जाएगा। ये खून देने और खून चढ़ाने की प्रक्रिया है। फिर भी मरीज को ठीक होने में समय लगेगा। ये इलाज हॉस्पिटल्स में ही मुमकिन है। दूर दराज के इलाकों में कोरोना वायरस के मरीज की प्लाज्मा थेरेपी करना संभव नहीं है। आमतौर पर किसी वायरस का प्रकोप फैलने के बाद बहुत से लोगों में इससे लड़ने की क्षमता विकसित हो जाती है, लेकिन इसमें कई साल लग सकते हैं। इसीलिए साइंस मैगजीन ने कहा है कि हमें शायद 2022 तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़े। दोस्तों, देश में जब तक कोरोना के केसेस आना बंद न हो जाए, हमें सारे नियम अच्छे से पालन करने होंगे, तभी हम इस महामारी को हरा पाएंगे। दोस्तों, लॉकडाउन के पालन के विषय में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।